जनपद लखीमपुर खीरी के थाना मितौली में बीते 2 दिन पूर्व में सरकारी गल्ला गोदाम से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मितौली पुलिस के द्वारा सरकारी गेहूं व चावल पकड़ा गया था, जिसको एसडीएम मितौली के द्वारा गोदाम प्रभारी की सुपुर्दगी में दे दिया गया। जिसके बाद पूर्ति निरीक्षक मितौली की तहरीर पर 3 लोगों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा में मुकदमा जिला अधिकारी खीरी की संस्तुति के बाद दर्ज किया गया, परंतु अभी तक इस रहस्य पर्दा नहीं उठा है कि आखिर लॉकडाउन में शासन और प्रशासन की इतनी सख्ती के बाद यह गल्ला बेचने की हिमायत किसने की। यह गल्ला कोटेदारों का या गोदाम का है, क्योंकि दोषी वह भी उतना ही है जितना खरीदार है। इस बाबत में भाकियू के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला ने मितौली प्रशासन से यह मांग की है कि मामले की विधिवत जांच करके शेष दोषी लोगों पर भी कार्रवाई करें और मुकदमे में मकान मालिक के अलावा जो 2 अन्य लोग मुलजिम बनाए गए हैं, वह मकान मालिक के बयान पर ही मुलजिम बने हैं। तो अब उन दोनों लोगों के द्वारा आगे की कड़ी का पता चलेगा। नमस्कार, मैं श्यामू शुक्ला, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक। साथियों, आज मजदूर दिवस है। आज मजदूर दिवस है और हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के समय में यदि सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि गरीब मजदूर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले लोगों के सामने, और फिर ऊपर से प्रकृति का कहर। आए दिन कहीं ओलावृष्टि हो रही है, कहीं बेमौसम बरसात हो रही है, तो कहीं भयावह तूफान के कारण लोगों का जनजीवन, लोगों को आसियाने और लोगों की फसलें, किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। सरकार के द्वारा इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन को कड़े निर्देश बार बार दिए जा रहे हैं। गरीब मजदूर को कहीं पर कोई दिक्कत ना होने पाए, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं सरकार से की जा रही हैं और हजारों की तादाद में सामाजिक संगठनों के द्वारा गरीब, असहाय, बेरोजगार जो लोग गांव में बैठे हैं, जिनके काम धंधे बंद हैं, उनको भोजन की व्यवस्था घर तक पहुंचाई जा रही है। आप सब लोग भली भांति जान रहे हैं। वहीं प्रशासन के कुछ भ्रष्ट लोग और समाज के कुछ नियतखोर लोग, जिनकी आंखों का पानी मर चुका है, जिनके आचरण में इस वक्त भी सुधार नहीं आया है, मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूं कि इस वक्त यदि किसी को एक वक्त की रोटी आप लोग दे नहीं सकते हो तो किसी भी गरीब व्यक्ति के पेट के निवाले को छीनने का प्रयास ना करें। इसके लिए मैं लगातार प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूं। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम देख रहे होंगे। वहीं जनपद लखीमपुर खीरी के मितौली तहसील से 29 अप्रैल को एक मामला सामने आया है कि सरकारी सस्ते गल्ले की जो गोदाम है, उसके 200 मीटर की दूरी पर मितौली कस्बे के ही लोगों के द्वारा सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करते हुए मितौली पुलिस ने पकड़ा है। रात के 9 बजे मैं मितौली पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं इस काम के लिए, इस सराहनीय काम के लिए। मितौली पुलिस को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं सवाल यह खड़ा होता है, जिस समय लॉकडाउन चल रहा है, कोई इधर उधर नहीं निकल सकता है। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है, सड़कों पर पुलिस रात दिन गश्त कर रही है, पूर्ति विभाग को सरकार लगातार कड़े आदेश दे रही है, लेकिन उसके बाद भी मितौली में पीडीएस की सरकारी गोदाम से 200 मीटर की दूरी पर खाद्यान्न माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकारी खाद्यान्न को एकत्रित करके ट्रैक्टर ट्राली में लादकर बेचने के फिराक में लगे थे कि उसी बीच पुलिस ने पकड़ा। साथियों, मितौली पुलिस ने पकड़ने के बाद उप जिलाधिकारी को सूचना दी। उप जिलाधिकारी मितौली मौके पर पहुंचे, उस माल को जब्त किया और उसके बाद में उन खाद्यान्न माफियाओं के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मितौली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक मुलजिम फरार नहीं। 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया। तीनों मुलजिम मितौली के हैं। जिसके घर से माल बरामद हुआ है, जिसके ट्रैक्टर में माल बरामद हुआ है, उसका बेटा लगातार सरकारी गोदाम पर ही ट्रैक्टरों से उचित दर विक्रेताओं का राशन ढोने का काम करता है। अन्य जो 2 व्यक्ति हैं वह भी खाद्यान्न के बड़े माफिया हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, जो खाद्यान्न एकत्रित किया गया है या कहीं ना कहीं या तो सरकारी गोदाम से आया होगा या उचित दर विक्रेताओं से खरीदा होगा।
अभी किस्सा समाप्त नहीं हुआ, अभी इसके आगे तमाम कड़ियां जुड़नी बाकी हैं कि यह खाद्यान्न कहां से आता है, कहां से इसकी शुरुआत होती है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। क्या कहीं बड़े लोगों का हाथ तो नहीं है, कहीं बड़े माफियाओं का हाथ तो नहीं है, कहीं पूर्ति विभाग के गोदाम प्रभारी और पूर्ति निरीक्षक का तो नहीं हाथ है। यह तमाम चीजें सामने आने को बाकी हैं। मैं चाहता हूं इस मर्ज को जड़ से समाप्त किया जाए। साथियों, यह राशन कहां से आया है, यह राशन कहां जा रहा था, यह राशन की कालाबाजारी कब से चल रही है, हमारे पास सारे पुख्ता साक्ष्य हैं। मैं पुलिस का इस मामले में भरपूर समर्थन करूंगा और साथ दूंगा और इस किस्से को अंतिम तक ले जाऊंगा कि इस गोदाम से होने वाली कालाबाजारी में कौन कौन शामिल है। कहीं प्रभारी का हाथ तो नहीं है, कहीं उचित दर विक्रेता का तो हाथ नहीं है, कहीं कोई राजनीतिक लोगों का हाथ तो नहीं। यह सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। आगे कल आप सभी को इसके आगे की कड़ी जोड़कर बताऊंगा कितने लोग शामिल हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं। तब तक पुलिस अपना काम कर रही है। हो सकता है पुलिस ही अंजाम तक पहुंचे। अगर पुलिस ना अंजाम तक पहुंची तो मैं एक एक खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति के नाम आपके सामने उजागर करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। कल फिर मिलेंगे।